साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट बंटवारे की। आप सबने फ्री स्टाइल कुश्ती देखी होगी, स्मैकडाउन देखा होगा, WWF देखा ही होगा। तो जिस तरह से उसमें बिना नियम कायदे के कोई किसी को ला करके कैसे भी पटक देता है, कोई किसी के सर पर कुर्सी पटक देता है, कोई टेबल पे ला करके किसी पहलवान को पटक देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर, हरियाणा भाजपा के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर ऐसा ही कुछ चल रहा है। महासंग्राम छिड़ा हुआ है। वो आप लोगों तक कितना पहुंचता है वो बात की बात है, लेकिन महासंग्राम चल रहा है भाजपा के भीतर। स्थिति ये है, आज के वक्त में अगर हम देखें तो एक तरफ जहां कांग्रेस में 2500 नहीं 2700 के आसपास आवेदन दिए गए हैं टिकट के लिए कांग्रेस में, भाजपा में सिर्फ 700 के आसपास आवेदन मिले हैं। इसकी वजह आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट्स को ये लगने लगा है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी। सर्वे में भी, तमाम सर्वे, मैंने भी सर्वे किया, उसमें यही आ रहा है कि कांग्रेस की फिलहाल बढ़त रहेगी। आगे क्या होगा हम भी खुद भी नहीं जानते, लेकिन फिलहाल कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है। हो क्या रहा है भाजपा में, यह जानना जरूरी है। लोकसभा चुनाव का जो बूथ है वो अब तक भाजपा का पीछा नहीं छूटा है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जो अभी चुनाव खत्म हुए 2024 के लोकसभा चुनाव। तो हो क्या रहा है कि जिन जिन सीटों पर विधानसभा में, जिन जिन सीटों पर हार मिली है, मतलब एक लोकसभा सीट के अंदर मान लीजिए 6-7 विधानसभाएं, और उसमें जैसे कि आप अंबाला सिटी की बात, अंबाला की बात करें तो अंबाला में आपकी नारायणपुर विधानसभा भी है। तो नारायणपुर में अगर भाजपा हारी है, जो कि नायब सैनी का विधि क्षेत्र है, तो नायब सैनी नारायणपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी को वहां से टिकट दे दिया जाए। उसी तरह से असीम गोयल, जो कि अंबाला सिटी के विधायक है, सिटी एमएलए है, वो चाहते हैं कि पंचकुला चले जाए। ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि विधान परिषद विधानसभा अध्यक्ष भी है और पंचकुला के विधायक है, वो चाहते हैं कि पंचकुला सीट छोड़ दे। हालांकि यह बात सामने आकर के कोई कह नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के जो ये स्थितियां हैं वो बहुत ही संगीन है। अब जानकारी यह है कि जैसे नायब सैनी है, वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो खाली नायब सैनी नहीं लड़ना चाहते हैं, वो 4-5 लोग और लगे हुए, मुख्यमंत्री के साथ 4-5 लोग लगे हुए हैं। इंद्रजीत राव, निश्चित तौर पे अहिरवाल में बीजेपी की स्थिति बेहतर है, ये बात अभी से बता रहा हूँ। इंद्रजीत राव अपने तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अपनी बिटिया को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। 3 सीटों पर उसकी संभावना खोज रहे हैं। किरण चौधरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया, जीत भी जाएंगी, चली भी जाएंगी राज्यसभा। अब वो अपनी बेटी के लिए सुशांत से वो खोज रही है कि उनकी बेटी को टिकट मिल जाए, अच्छा सुशांत से मिल जाए। और उसके अलावा अंबाला कैंट बहुत महत्वपूर्ण है सीट, यहाँ पर से कांग्रेस की चित्रा सरवारा को टिकट मिलने की संभावना है। अब यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक सिटी के एमएलए और पूर्व गृह मंत्री है अनिल विज, पहले तो उन्होंने खूब तेवर दिखाया कि भाजपा के खिलाफ ले जाकर के और तमाम चीजें सुनाई दी, लेकिन अब लगता है अनिल विज लड़ेंगे। लेकिन अनिल विज के कंपटीशन में आशीष तायल आ गई, मीना खेड़ा आ गई, तो कई लोग जो ऐसे हैं जो उनकी उम्मीदवारी को चुनौती दे रहे हैं। अब यह देखना है कि क्या होता है इसमें। उसके अलावा मैंने एक चीज साफ नजर आ रही है कि ज्यादातर विधायक, ज्यादातर मंत्री अपने लिए सेफ सीट खोज रहे हैं, सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। जैसे WWF में जब कोई पहलवान मार खाने लगता है तो वो छुप जाता है पीछे। आपने गौर किया होगा कि जो रिंग होती है, रिंग के नीचे की कई लोग घुस जाते हैं, तो वो चीजें दिखाई देने लगी है। भाजपा के कई मंत्री, कई विधायक जो है अपने लिए सेफ पैसेज खोज रहे हैं, सेफ सीटें खोज रहे हैं। अब है क्या कि भाजपा की जो भीतर से खबर आ रही है
कि टिकटों के बंटवारे का जो पूरा पूरी कहानी है, उसमें फैसला जो है अंततः अमित शाह करेंगे। दो सूचियां बनाई गई भाजपा में। एक सूची आरएसएस ने तैयार की है। आरएसएस को ये लग रहा है कि इतनी बुरी हार हुई है, अगर हम हाथ नहीं डालेंगे तो नहीं जीतेगी। उसने दो उम्मीदवार हर 90 सीटों पर तैयार किए। उसने यह भी किया कि 70% सीटें नए लोगों को देंगे, युवाओं को देंगे, बाकी करीब 60 के करीब जो पिछली बार टिकट दिए गए थे वो काट देंगे। ये आरएसएस का सोचना है। वही बीजेपी ने ऐसा नहीं सोचा है। बीजेपी ने एक सीट पर 3 उम्मीदवारों की सूची बनाई है और वो पुराने लोगों को भी देना चाहती है। तो ये पेच फंसा है। 23-24 को बैठक होगी जिसमें कि आरएसएस के लोग भी होंगे, बीजेपी के लोग भी होंगे और बहुत संभावना है कि अमित शाह भी मौजूद हो। और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा बातचीत के बाद, उसके बाद एक सूची तैयार की जाएगी जो फिर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। चुनाव इकाइयां तैयार करके भेजेगी, उससे फैसला फिर किया जाएगा। लेकिन जो यह चीज दिखाई दे रही है, भय का आलम दिखाई दे रहा है, यह ठीक नहीं है। नहीं भूलना चाहिए कि दो मुख्यमंत्री रहे, मनमोहन लाल खट्टर रहे, उसके बाद नायब सैनी रहे, तमाम भाजपा के दिग्गज जो है हरियाणा से है। आरएसएस का गढ़ है, करीब 4 लाख कैडर, 4.5-5 लाख कैडर है आरएसएस का हरियाणा में। उसके बावजूद जो ये डर दिखाई दे रहा है वह बहुत चौंकाता है। बहुत ही लगता है कि भाजपा ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गई। फिलहाल भाजपा की ओर से कहीं से भी जाति समीकरण को साधने की कोई बात, कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। कोई दावे नहीं किए जा रहे हैं। और जिस तरह की गठबंधन के छोटे छोटे गठबंधन के सहयोगी थे, आपने तो देखा होगा कि जेजेपी के लोग कैसे छोड़ के जा रहे हैं। अभी उधर रनिया में तो बड़ा गजब हो गया। बिजली मंत्री है आपके चौटाला जी, उन्होंने कह दिया कि हम तो रनिया से चुनाव लड़ेंगे। गोपाल कांडा कह रहा है कि हम अपने भतीजे को चुनाव लड़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे रिलेशनशिप उनके अपने सहयोगियों के साथ भी नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनाव को पार करना वो तो बात की बात है। पहले टिकटों का जो ऐलान करना है, टिकटों की घोषणा करनी है, वह एक बेहद मुश्किल काम है कि बिना नाराजगी के, बिना टूट फूट के टिकटों का बंटवारा कर लिया जाए। हम इसी तरह से कांग्रेस का टिकट बंटवारा कैसे होगा, आप लोगों को बताया था कि किस फार्मूले पर कांग्रेस का टिकट बंटेगा। और हम चुनाव की ढेर सारी खबरें लेकर के आपके पास आएंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।